ये कहानी है मेवाड़ की, कहानी है राजस्थान की और एक रानी के ऐसे बलिदान की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं हाड़ी रानी की, जिनके बलिदान के किस्से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। उन्होंने अपनी मातृभूमि के खातिर अपना सिर कलम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपनी बलि चढ़ा दी। हाड़ी रानी के बलिदान की कहानी सुनकर लोगों का मन विचलित हो जाता है। उन्होंने मेवाड़ के लिए जो किया उसे आज भी याद किया जाता है और लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके महल में आज भी लोग उनकी वीर गाथा को महसूस कर सकते हैं। आज हम आपको हाड़ी रानी के इस बलिदान की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं मेवाड़ की वीरांगना हाड़ी रानी के बारे में। हाड़ी रानी राजस्थान के महाराज हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी। उनकी शादी मेवाड़ सलूम्बर के सरदार रतन सिंह चूड़ावत से हुई थी। शादी को महज एक सप्ताह हुआ होगा। न हाथों की मेहंदी छूटी थी और न ही पैरों का अलता। सुबह का समय था। हाड़ा सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। उनकी आंखों में नींद की खुमारी साफ झलक रही थी। रानी ने हंसी ठिठोली से उन्हें जगाना चाहा। इस बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है। वह ठाकुर से तुरंत मिलना चाहते हैं। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे अभी देना जरूरी है। असमय में दूत के आगमन का समाचार सरदार रतन सिंह हक्का बक्का रह गए। वे सोचने लगे कि अवश्य कोई विशेष बात होगी। राणा को पता है कि वह अभी ही ब्याह करके लौटे हैं। आपात की घड़ी हो सकती है। उसने हाड़ी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा। दूत को तुरंत अंदर बुलाया। हाड़ा सरदार ने दरबान से कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है? सरदार रतन सिंह ने हंसते हुए फिर दूत से कहा, तेरी नई भाभी अवश्य तुम पर नाराज होकर अंदर गई होगी। नई है ना, इसलिए बेचारी कुछ नहीं बोली। ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी? बोलो, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? दोनों में गहरी दोस्ती थी। सामान्य दिन अगर होते तो वह भी हंसी में जवाब देता। शार्दुल खुद भी बड़ा हंसोड़ था। वह हंसी मजाक के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था, लेकिन वह बड़ा गंभीर था। दोस्त, हंसी छोड़ो, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। यह कहकर वह चुप हो गया। अपने इस मित्र के विवाह में बाराती बनकर गया था। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाड़ा सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है। दूत संकोच रहा था कि इस समय राणा की चिट्ठी वह मित्र को दे या नहीं। हाड़ा सरदार को तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर वह लाया था। उसे मित्र के शब्द स्मरण हो रहे थे। हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही उभरे हुए थे। नव विवाहित हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी भी तो अभी सूखी न होगी। पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा, पहचाना नहीं होगा। कितना दुखदाई होगा उनका बिछोह। ये स्मरण करते ही वह सिहर उठा। पता नहीं युद्ध में क्या हो। अंत में मन कठोर करके उसने हाड़ा सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। इस समय राणा राज सिंह मेवाड़ के राजा थे। राणा का उसके लिए संदेश था कि वीरवर अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमान सेना उसकी सहायता को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को मैं घेरे हुए हूँ। उसकी सहायता को बढ़ रही फौज को कुछ समय के लिए उलझा कर रखना है ताकि वह शीघ्र ही आगे न बढ़ सके। तब तक मैं पूरा काम निपटा लूंगा। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। यद्यपि यह बड़ा खतरनाक है, जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। मुझे तुम पर भरोसा है। हाड़ा सरदार के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। एक ओर मुगलों की विपुल सेना और उसकी सैनिक टुकड़ी अति अल्प है। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चंगुल से मुक्त करा लिया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी एड़ी छोटी की ताकत लगा दी थी। वह चुप होकर बैठ गया था। अब शासन की बागडोर औरंगजेब के हाथों में आई थी। राणा से चारुमती के विवाह ने उसकी द्वेष भावना को और भी भड़का दिया था। इसी बीच में एक बात और हो गई थी जिसने राज सिंह और औरंगजेब को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। ये संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान था। इस्लाम को कबूल करो या हिंदू बने रहने का दंड भरो, यही कहकर हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया था। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया था। उनका मन भी इसे सहन नहीं कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ, कई अन्य हिंदू राजाओं ने उसे अपने यहाँ लागू करने में आनाकानी की। उनका साहस बढ़ गया था। गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने की अग्नि जो मंद पड़ गई थी, फिर से प्रज्वलित हो गई थी। दक्षिण में शिवाजी, बुंदेलखंड में छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, मारवाड़ में राठौड़ वीर दुर्गादास मुगल सल्तनत के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यहाँ तक कि आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह, जो मुगल सल्तनत के दो प्रमुख स्तंभ थे, उनमें भी स्वतंत्रता प्रेमियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। मुगल बादशाह ने एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था।
राणा राज सिंह ने सेना के 3 भाग किए थे। मुगल सेना के अरावली में न घुसने देने का दायित्व अपने छोटे बेटे जयसिंह को सौंपा था। अजमेर की ओर से बादशाह को मिलने वाली सहायता को रोकने का काम दूसरे बेटे भीम सिंह का था। वे स्वयं अकबर और दुर्गादास राठौड़ के साथ औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े थे। सभी मोर्चों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। बादशाह औरंगजेब की बड़ी प्रिय कॉकेशियन बेगम बंदी बना ली गई थी। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार औरंगजेब प्राण बचाकर निकल सका था। मेवाड़ के महाराणा की यह जीत ऐसी थी कि उनके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब उनके विरुद्ध सिर न उठा सका था। लेकिन क्या इस विजय का श्रेय केवल राणा को ही था या किसी और को? हाड़ा रानी और हाड़ा सरदार को किसी भी प्रकार से गम नहीं था। मुगल बादशाह जब चारों ओर राजपूतों से घिर गए और उसकी जान के भी लाले पड़े थे, उसका बचकर निकलना मुश्किल हो गया था। तब उसने दिल्ली से अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलवाई थी। राणा को यह पहले ही झांत हो चुका था। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हाड़ा सरदार को पत्र लिखा था। वही संदेश लेकर शार्दुल सिंह अपने मित्र के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। अब वह अपनी पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उसके पास पहुंचे थे। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थी और कहा, कहाँ चले स्वामी, इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है। पर कोई बात नहीं। आश्चर्य मिश्रित शब्दों में हाड़ी रानी अपने पति से बोली। पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो क्षत्राणियां इसी दिन की प्रतीक्षा करती हैं। वह शुभ घड़ी अभी ही आ गई। हाड़ा सरदार ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा, देश के शत्रुओं से 2-2 हाथ होने का अवसर मिला है। मुझे यहां से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो। पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो। हाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि मैं ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक ओर कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी अंतर्द्वंद में उनका मन फंसा था। उसने पत्नी को राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से बता दी थी। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया था। यह हाड़ी रानी की तेज आंखों से छिपा न रह सका। यद्यपि हाड़ा सरदार ने उसे भरसक छिपाने की कोशिश की। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बाला को यह समझते देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर पति विजय श्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई। आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियां इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती हैं। आप जाइए स्वामी, मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया था। पति को दुर्बल नहीं करना चाहती थी। चलते चलते पति उससे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख न दे सका, बस इसका ही दुख है। मुझे भूल तो नहीं जाओगी? यदि मैं न रहा तो उसके वाक्य पूरे भी न हो पाए थे कि हाड़ी रानी ने उसके मुख पर हथेली रख दी थी। न स्वामी, ऐसी अशुभ बातें न बोलो। मैं वीर राजपूतनी हूँ, फिर वीर की पत्नी भी हूँ। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह जानती हूँ। आप निश्चित होकर प्रस्थान करें, देश के शत्रुओं के दांत खट्टे करें, यही मेरी प्रार्थना है। हाड़ा सरदार ने घोड़े को ऐड़ लगाई। रानी उसे एकटक निहारती रही जब तक वह आंखों से ओझल न हो गए। उसके मन में दुर्बलता का जो तूफान छिपा था, जिसे अभी तक उसने बरबस रोक रखा था, वह आंखों से बह निकला। युद्ध में जाने का मन न होते हुए भी उन्हें जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने सैनिक को रानी के पास भेजकर रानी से उनकी निशानी लाने को कहा, ताकि युद्ध में उन्हें रानी की जुदाई का एहसास न हो। हाड़ी रानी समझ चुकी थी कि उनके पति का मन उनके प्रति प्रेम के मोह के कारण विचलित हो रहा है। अब हाड़ी रानी सोच में पड़ गई थी। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजय श्री का वर्ण कैसे करेंगे? उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशान दे रही हूँ। इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु इसे कोई और न देखे, वे ही खोलकर देखें। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया।
वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चूनर से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। उसे समझ में न आया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। धीरे से वह बोला, क्यों यदु सिंह? रानी की निशानी ले आए। यदु ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, उफ हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूं। रानी के द्वारा लिखा गया पत्र पढ़ने के बाद रतन सिंह चुंडावत खुद को रोक नहीं पाए और हाड़ी रानी का सिर अपने कंधे पर बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस समय हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। रतन सिंह चुंडावत ने अपनी पत्नी के बलिदान का सम्मान करते हुए दुश्मनों का डटकर सामना किया। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने तब तक आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। जब विद्रोह समाप्त हो गया तब रतन सिंह चुंडावत को जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने अपना भी सिर काटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यह हाड़ी रानी का ही विश्वास था कि वह यह युद्ध जीतेंगे और ऐसा ही हुआ। हाड़ी रानी ने मेवाड़ के लिए बिना सोचे समझे खुद को कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आज भी हाड़ी रानी के बलिदान को मेवाड़ के लोग याद करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी एक प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। सलूमबर स्थित हाड़ी रानी महल आज आकर्षण का केंद्र है और जो भी यहाँ घूमने आता है वह इस महल की भव्यता को देख सकता है तथा हाड़ी रानी की कहानी का एहसास कर सकता है। उनकी प्रतिमा के साथ हाड़ी रानी के बारे में विस्तार से लिखा गया एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसे पढ़ा जा सकता है और उनके बारे में अधिक जाना जा सकता है। हाड़ी रानी के बारे में एक दोहा बहुत मशहूर है कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। इसका मतलब जब चुंडावत ने युद्ध के समय कोई निशानी मांगी तब क्षत्राणी ने अपना सिर काट कर दे दिया। यह थी उस वीरांगना रानी की कहानी जिसने अपने पति और मातृभूमि के लिए खुशी खुशी कुर्बान हो जाना स्वीकार किया। अगर आप कभी मेवाड़ जाएं तो हाड़ी रानी के बारे में जान सकते हैं। इस प्रेम और बलिदान की कहानी ने आपको क्या सिखाया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।